Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and all of you would be in great shape and great spirits. And till now, we have covered four parts and we discussed the basics. We discussed the story of Sakal and Vilas. We also studied the story of Japan and the role your parents play in providing you good education and good health. वो भी हमने समझा था. We also discussed that, and I hope the gist of the chapter that I'm providing to you, you are going to fully utilize the opportunity. And if you are liking my work, if you think that my work needs to be respected, then please do like, share, and comment and subscribe to my channel. Uh, Please do leave a comment to inform me that, sir, please do include this thing. Or if you have any kind of doubt, you can also share it or you can ask it with me through comments, right? And by now, we are clear, we are thorough on this thing कि what is going to be the main theme of the chapter, right? तो चैप्टर की मेन थीम यही थी कि एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हेल्थ कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, राइट? और देखो, देखा जाए तो यही वो पैरामीटर्स है ना जो ओवरऑल अल्टीमेटली डिफाइन करेंगे कि भैया हमारी सोसाइटी है कैसी, हमारी सोसाइटी एजुकेटेड है या नहीं है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, हमारी सोसाइटी लिटरेट है या नहीं है, कि इलिटरेट्स इलिटरेट्स लोग भरे पड़े हैं ना, गवार जाहिल लोग भरे पड़े हैं, है ना? और हेल्थ हेल्थ भी तो ऐसा ही पैरामीटर है ना जो डिफाइन करेगा कि भारत देश की जनता हेल्दी है या नहीं है, क्या यहाँ पे अभी भी पोलियो है, कि यहाँ पे अभी भी ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलेरा है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, डायरिया है ना? हेल्थ हेल्थ भी तो बताएगा ना कि हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है, हेल्दी स्टेट में है कि अनहेल्दी स्टेट में है, क्यों जी, राइट? तो ये दो एट्रीब्यूट्स तो हमें क्लियर है कि ये पक्का डिफाइन करेंगे कि भारत देश की पॉपुलेशन है कैसी, जनता है कैसी, भारत देश के लोग हैं कैसे, एजुकेटेड हैं या नहीं है, राइट? और हेल्थ स्टेटस इनका बढ़िया है या नहीं है। दो चीजें तो हमें समझ में आ गई थी। एक चीज हमें और भी समझ में आएगी या आ गई थी कि जो स्किल्स हमें मिल रहे हैं वो हमें लो लेवल पे रखने वाले हैं या हाई लेवल पे रखने वाले हैं। हमें ये चीज भी समझ में आई थी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में वो लो लेवल का होगा या हाई लेवल का होगा, बेस्ड ऑन द स्किल्स, ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग वी आर रिसीविंग, राइट? अच्छा, एक चीज समझो, ये जो बार बार स्किल्स 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 करी जा रहे हो ना, कि ये सर, ये स्किल्स क्या चीज है? ये कैसे डिफाइन करता है कि हमारी सोसाइटी बढ़िया लेवल पे है, हमारी पॉपुलेशन, हमारा देश बढ़िया लेवल पे है? क्या है ये चीज, क्या है ये स्किल्स? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं, आप ये चीज सुनते भी होगे कि इंडिया हैज वेंचर्ड इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज रीच्ड मून, इंडिया हैज रीच्ड मार्स, राइट? हमारा मार्स मिशन भी सक्सेसफुल हुआ, राइट? इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी भी है, एटॉमिक एनर्जी है, ना? वी हैव द मिसाइल टेक्नोलॉजी एज वेल, वी हैव द सबमरीन टेक्नोलॉजी, शिप टेक्नोलॉजी, राइट? वी हैव टेक्नोलॉजी on every single aspect, on every single thing that we are using or consuming, है ना, उसको कंस्ट्रक्ट करने की, राइट? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है फॉर एवरीथिंग दैट वी डिजायर, फॉर एवरीथिंग दैट वी वांट, उससे रिलेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी का स्किल है, हमारे पास स्पेस शटल्स बनाने का स्किल है, हमारे पास नीडल बनाने का स्किल है, टैंक बनाने का स्किल है, रबड़ बनाने का स्किल है, हमारे पास पेन्स बनाने का स्किल है, राइट? कॉपी बनाने का स्किल है, लैपटॉप बनाने का स्किल है, टीचिंग पैनल बनाने का स्किल है, एसी बनाने का स्किल है ना? टॉर्च लाइट, ट्यूब लाइट, गैस चूल्हा, एवरीथिंग जो हमें चाहिए, जो हमारे काम आती है ना, हमारे पास वो स्किल है उसको बनाने का, राइट? तो इन सब चीजों को ही क्या बोलते हैं? स्किल्स बोलते हैं। अब वो लो लेवल के भी हो सकते हैं, जैसे सुई बनाना, बटन बनाना, पेन बनाना, और हाई लेवल के भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, है ना? स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ऐसे सारे कुछ, राइट? आई होप द मीनिंग ऑफ स्किल्स इज क्लियर टू यू। तो अब आप एक बात बताओ, एक सिंपल सा सवाल ये है कि कौन से देश को टॉप लेवल का रैंक दोगे और कौन से देश को लो लेवल का रैंक दोगे?
है ना? अगर मैं ये बोलूँ कि एक देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता है, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे सेटअप करने हैं वो पता है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे डेवलप करनी है वो पता है, सबमरीन्स कैसे बनानी है, शिप्स कैसे बनानी है ना? वेपन्स कैसे बनाने हैं, उसको ये पता है कि अ, डेली यूज़ वाली आइटम्स कैसे बनानी है ना? और एक देश है जहाँ पे अभी भी ये लगा लो कि इतना स्किल नहीं है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे सेटअप करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैसे सेटअप करने हैं, है ना? बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, ब्रिजेस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, है ना? उनको सुई तक नहीं बनानी आती मान लो, है ना? उन्हें बल्लभ नहीं बनाना आता, राइट? तो कौन से रैंक पे रखोगे किस देश को? तो सर्टेनली जिस देश के पास स्किल्स बहुत ही टॉप लेवल के हैं उसको हाई लेवल पे रखोगे, और जिस देश के पास स्किल्स हैं ही नहीं या बहुत थोड़े हैं या लो लेवल के स्किल्स हैं तो उन्हें कहाँ रखोगे? रैंकिंग में, ग्रेडेशन में लो लेवल पे रखोगे, राइट? तो आई होप ये स्किल्स क्या चीज़ है वो आपको आपको समझ में आया होगा, और उसके बेस पे आप है ना कैसे डिफाइन करोगे कि किस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा एडवांस्ड होने वाली है और किस देश की पॉपुलेशन है ना पीछे पुराने समय में जी रही है, पुराने जमाने में जी रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो देखो अगला टॉपिक भी ना गजब टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की इज डिटरमाइंड बाय, कैसे पता लगाई जाती है जी? लिटरेसी रेट से, कि कितने ज्यादा लोग, कितने परसेंट लोग यहाँ पे एजुकेटेड होंगे, भारत में कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, शैक्षणिक होंगे, राइट? हेल्थ ऑफ अ पर्सन, कि पर्सन की हेल्थ कैसी है। हालांकि इस चैप्टर में हम हेल्थ किससे पता लगाएंगे कि हमारे देश के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, कैसा है, बढ़िया है, कम है, खराब है, ठीक है, वो हम पता लगाएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। ओके, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किससे पता चलती है? हेल्थ ऑफ अ पर्सन से। आई रिपीट, इस चैप्टर में हम हेल्थ, हमारे हमारे देश के लोगों की जो हेल्थ है, हमारे देश के लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो हम एक टर्म से, एक पैरामीटर से पता लगाएंगे जिसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा, राइट? तो कह रहे हैं जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो कुछ दो तीन पैरामीटर्स से, दो तीन एट्रीब्यूट्स से, दो तीन पॉइंट्स से पता चलती हैं। जैसे कि नंबर वन वाज लिटरेसी रेट, कि देश में देश की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है या नहीं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे डिफाइन होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। हेल्थ ऑफ द पर्सन्स, हमारे देश के लोगों की हेल्थ कैसी है, हमारे देश के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो भी डिफाइन करेगा कि हमारी देश की पॉपुलेशन असल में कैसी है। उसके बाद स्किल एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, हमारे देश के लोग किस तरह का स्किल एक्वायर कर रहे हैं वो भी डिफाइन करेगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है उसकी क्वालिटी बढ़िया है ना, हाई है, लो है, पुअर है, रिच है, गुड है, क्या है, वो डिफाइन करेगा। स्किल्स भी डिफाइन करेंगे हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को बयान करने में, राइट? हमारे हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी को सिग्नल करने में कि हाँ भी बढ़िया है यार, है ना? एक, हाँ, एक क्वालिटी, क्वालिटी क्या चीज़ यार, क्वालिटी क्या चीज़ होती है ये तो बताया ही नहीं। देखो क्वालिटी को आप स्टैंडर्ड कह सकते हो ना, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड। तो अगर मैं ये बोलूँ कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हमारे हमारे हमारी जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, बुरा है, ठीक है, खराब है, क्या है ना? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि बाहर से ना जैसे अमेरिका का कोई पर्सन है, वो उसको बताया जाए है ना कि उसको उससे पूछा जाए कि भैया हाँ भी आपको क्या लगता है कि भारत देश कैसा, तो अल्टीमेटली वो क्या देख रहा होगा ओवरऑल? वो भारत देश की जनता को देख रहा होगा, है ना, और बता रहा होगा हाँ यार भारत बहुत अच्छा देश है, भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, भारत के लोग एजुकेटेड हैं, भारत के लोग सिविलाइज्ड हैं, भारत के लोगों के पास अच्छे अच्छे स्किल्स हैं कि वो स्पेस में भी पहुंच चुके हैं, वो चांद पे पहुंच चुके हैं, वो मार्स पे पहुंच चुके हैं, है ना, वो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। यही बोलेगा ना हमारे हमारे स्किल्स देख के, हमारी पॉपुलेशन देख के, हमारा हेल्थ स्टेटस देख के, इवन कि वो ये भी तो देखेगा यार यहाँ पे इलाज सस्ता है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और सस्ती हैं और बढ़िया हैं, है ना? तो वो ओवरऑल क्या देख रहा है? हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी ही तो देख रहा है, हमारे देश को डिफाइन कर रहा है, तो हमारे देश की जनता को देख के ही बोल रहा है ना कि हाँ यार बढ़िया देश है। क्यों जी, राइट? तो यही तीन पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। और इन्हीं पैरामीटर्स के दम पे, देखो इन्हीं पैरामीटर्स के दम पे अल्टीमेटली आपका देश क्या करने वाला है यार? ग्रो करने वाला है। अच्छे स्किल्स होंगे तो ज्यादा लेवल पे ग्रो करोगे, बेकार स्किल्स होंगे या पुराने टाइम के स्किल्स होंगे तो पिछड़ जाओगे दुनिया में, है ना, पीछे रह जाओगे दुनिया में, आगे नहीं बढ़ पाओगे, रेस नहीं जीत पाओगे, राइट? तो अगला पॉइंट भी वो यही बोल रहा है कि जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की अल्टीमेटली, फाइनली डिसाइड्स, फैसला करती है
जो क्वालिटी रहने वाली है हमारे पॉपुलेशन की, जो स्टैंडर्ड रहने वाला है हमारे पॉपुलेशन का, अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड करेगा, फैसला करेगा क्या जी, द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है कि खराब रहने वाली है। अनदर पॉइंट क्या कह रहे हैं, अ लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एसेट। एक लिटरेट पढ़ी लिखी जनता और हेल्दी जनता देश के लिए क्या है, एसेट है, तोहफा है, सौगात है। तभी तो ये देश को आगे तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, तभी तो ये हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। क्यों जी, हमें बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे, सोसाइटी में बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ओ अच्छा, अगली स्लाइड आ गई है, तो ये तो अगला टॉपिक आ गया। हाँ, तो हमने यार ये पढ़ना क्यों है, हम ये जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वाली जो टॉपिक है, ये हमने पढ़ना क्यों है, क्या क्या जानना क्या है इसमें से, क्यों उसने इंक्लूड किया है। देखो, अभी तक हमें ये समझ में आया ना कि एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हेल्थ कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है, हमें तो समझ में आ गया। तो जब हमें ये चीज समझ में आ गई, तो सरकार ने क्या किया। देखो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या देश को चलाना है, वो तो अल्टीमेटली सरकार ने चलाना है ना, तो सरकार ने क्या किया, राइट, वो पढ़ना है हमने। तो पहला टॉपिक इसी इसी फ्लो में है, इसी बेस पे है, इसी टॉपिक पे है, एजुकेशन।